दोस्तों, आज हमने आपको खबर दिखाई थी कि ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची थी। मैंने यह भी कहा था कि उनके कोर्ट पहुंचते ही सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है। मसला सुप्रीम कोर्ट का होता तो और बेचैनी बड़ी होती, लेकिन यह मसला कोलकाता हाई कोर्ट का था। कोलकाता हाई कोर्ट में जिस मसले को लेकर ममता बनर्जी पहुंची, उससे दो लाडले, जी हां, बीजेपी के दो लाडले बड़ी बुरी तरह से नप सकते हैं। एक खुद ज्ञानेश कुमार है और दूसरे खुद शुभेंदु अधिकारी। वजह, जो काउंटिंग के बाद उत्पातियों का झुंड सड़क पर उतरा, टीएमसी के दफ्तर फूंके, आगजनी की, पथराव किया, लंपटाई की, मारपीट की, घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की, टीएमसी का दफ्तर बुलडोजर से तोड़ दिया। ये तमाम तमाशे हो रहे थे। उस समय बीजेपी जिम्मेदार थी। बीजेपी जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वहां पर सरकार नहीं थी, तब चुनाव आयोग। बाद में बीजेपी सत्ता में आई, उसने तब भी कुछ नहीं किया, इसीलिए मामला पहुंचा था। इस मामले की सुनवाई में क्या हुआ तो बाद में बताऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी पर हमले तक की खबर है। जी हां, खबर निकल कर आई कि जैसे ही ममता बनर्जी बाहर निकली, क्योंकि उनको पूरे सबूत इकट्ठे करने 2 दिन के भीतर और पहुंचाने हैं हाईकोर्ट के अंदर एक एक दस्तावेज की, कैसे उत्पातियों और उन्मादियों का झुंड सड़क पर उतरकर तमाशा कर रहा था। ऐसे में ये सारी चीजें पहुंचानी, और उससे पहले ही ये खबर इन उन्मादियों को लग गई थी। क्या हालात वहां पर पैदा किए वो तो दिखाऊंगा ही। एक के बाद एक कार्रवाई चल रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है, बड़े बड़े नेता इस समय टीएमसी के जो सांसद विधायक सारे इकट्ठा हो रहे हैं, कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर निकल कर आई, जरा इस खबर को गौर से देखिए, यहां क्या तमाशे किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर निकल कर आई खबर। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी टुडे फेस्ड हैवी स्लोगनीड्स एट कैलकाटा हाई कोर्ट. She was there to appear in a case seeking measure against post election violence in वेस्ट बंगाल. अब आप अंदाजा लगाइए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हालात क्या है। पहले तो उत्पातियों का झुंड बीजेपी की जीत पर उन्मादी हो जाता है, तोड़फोड़ करता है, महिलाओं के से बदसलूकी करता है, दफ्तरों में तोड़फोड़, टीएमसी के समर्थकों से मारपीट, और ये कहते हैं राष्ट्रवादी पार्टी है। फिर उसको लेकर जब ये पूरा मामला कोर्ट जाता है और उम्मीद होती है कि एक बड़ी कार्रवाई हाई कोर्ट के दरवाजे से निकलकर सामने आ सकती है, तो ये उन्मादी वहां पर भी पहुंचते हैं और वहां पर भी तमाशा करते हैं। ये कैलकाटा हाई कोर्ट के आगे की तस्वीर है, क्योंकि इनको पता है कि बीजेपी के पास जो शीर्ष स्तर पर बैठे हैं, सबकी नहीं कह रहा, वहां पर भी वकील है जो शीर्ष स्तर पर बैठा रखे हैं, इनमें से एक ऐसा नहीं है जो अदालत में खुद अपने मामले की पैरवी कर सके। बेचारा जवाब तो शुभेंदु अधिकारी कर लेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा कर लेंगे, ये कर लेंगे, क्या नाम है इनका, मोदी और शाह, जो जाकर रख सकते हैं अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसे ममता बनर्जी रख सकती है। बस इसी बात के लिए टेंशन में कि देखिए एक तो उन्माद हमने फैलाया, और उन्मादी फैलाया तो फैलाया हमारे खिलाफ हाईकोर्ट, ये कैसे आ सकते हैं। अब इस बीच एक बड़ी घटना भी घट सकती थी, ऐसा दावा किया जा रहा, उन्हें घेर लिया गया था। अब वेस्ट बंगाल नॉट ए बुलडोजर स्टेट, पुलिस नॉट लॉजिंग एफआईआर्स, एक्स सीएम ममता बनर्जी टेल्स हाई कोर्ट इन पोस्ट पोल वायलेंस PILS। लाइव लॉ की खबर है कि हुआ ये, हमने आपको बताया था कि क्या कुछ चल रहा है। इसमें ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से ये पूरे तथ्य रखे हैं कि पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर राज्य वाला, बुलडोजर प्रदेश नहीं है। पुलिस नॉट लॉजिंग एफआईआर, पुलिस इस पूरे मामले में जिस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई उस पर एफआईआर भी नहीं लिख रही है, इस तरह का दावा किया गया। लाइव लॉ ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार यानी आज 14 मई को कलकत्ता उच्च न्यायालय में बताया कि राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें बुलडोजर का इस्तेमाल भी शामिल है। आप सबको पता है कि ममता बनर्जी का जो दफ्तर है, यानी टीएमसी का जो दफ्तर है, वो न्यू मार्केट में, और न्यू मार्केट में बने इस दफ्तर पर जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उसके शाम तक बुलडोजर लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। मैं बार बार बीजेपी के कार्यकर्ता शब्द का जिक्र जानबूझकर कर रहा हूं, मैं पहले क्लियर कर दूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। वो जय श्री राम के नारे के साथ साथ बीजेपी का झंडा उठाए हुए थे। अच्छा, बीच में आते हैं संबित पात्रा, वो कहते हैं कि जो कुछ हुआ
वो बीजेपी के कार्यकर्ता तो कभी कर ही नहीं सकते। दरअसल वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, सुनिएगा उनका ज्ञान सुनिए। टीएमसी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी का झंडा ले रखा था। इतनी सारी वीडियोस वायरल हुए हैं, है ना। मैं वाकई कहता हूं, अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है और टीएमसी के, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या टीएमसी वालों से इतनी मोहब्बत हो गई है? नहीं ना। या अराजक तत्वों से इतनी मोहब्बत है, उन्मादियों से मोहब्बत है, या आपकी कार्रवाई न करने नहीं बता दिया है वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता है? इतने तुम शरीफ तो हो नहीं बीजेपी वालों कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर तमाशा करो और उन्होंने छोड़ दो तुम, है ना। ये तो नहीं कर सकते। तो ये फिलहाल फालतू की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। हाल ही में ये संबित पात्रा का बयान था, जिस तरह के उत्पात और उपद्रव वहां पर हो रहा था, उसके बाद से अलग अलग तरीके से उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। अब एक एक करके कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, यूसुफ पठान पूर्व क्रिकेटर है, वो पहुंचे, बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, सारिका घोष है। इसमें जैसी खबर निकल कर आई कि एक के बाद एक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। चूंकि खबर एएनआई की है, इसलिए तस्वीरों के ज़रिए सिर्फ हमको आपको दिखाना चाहेंगे कि एक एक करके देखिए। अब इसके बाद पहुँचे एक एक करके सारे बड़े बड़े चेहरे जो टीएमसी से ताल्लुकात रखते हैं, ममता बनर्जी के पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, वो सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ममता बनर्जी के आवास पर ये पहुँचने का सिलसिला जारी है, ऐसा दावा है। टीएमसी लीडर्स वहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं ममता बनर्जी से मुलाकात करने। इसमें कल्याण बनर्जी भी पहुंचे, सुदीप बंदोपाध्याय भी पहुंचे। ये तमाम लोग लगातार वहां पर मौजूदगी इनकी एक एक इसीलिए करके तस्वीर दिखाता चल रहा हूं। हम वीडियोस नहीं दिखा सकते, ये नहीं की वीडियो में बार बार इस पर बता दे रहा हूं। फिलहाल ये भी एक तस्वीर निकल कर आई। मतलब कई टीएमसी के तमाम नेताओं के साथ ये बैठक का दौर जारी है। वहाँ पर बैठक पहुँचे, देखिए महुआ मोइत्रा भी पहुँची। महुआ मोइत्रा वहाँ पर टीएमसी की सांसद हैं, वो पहुँची। और देखिए इसके बाद दावा है कि देखिए कीर्ति आज़ाद भी पहुँचे, कीर्ति आज़ाद भी पहुँचे। तो एक तस्वीर कीर्ति आज़ाद के पहुँचने के वक्त की भी है। शायद पैर में कुछ चोट, कोई दिक्कत, इसकी वजह से फिलहाल कीर्ति आज़ाद वहाँ पर पहुँचे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ स्क्रीनशॉट ही आपको दिखा पा रहे हैं कौन कौन वहाँ पर पहुँचा है। एक एक करके आप देखते चलिए। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुँच गए, शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर पहुँचे। एक बड़ी मीटिंग, बड़ी बैठक यहाँ पर बुलाई गई है ममता बनर्जी की तरफ से। ये पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है, जब से चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से बड़ी बैठक बुलाई गई और शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ पर पहुँचे हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा भी पहुँचे। कई और जाने पहचाने और बड़े चेहरे भी ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे। मतलब एक एक करके इसलिए मैंने आपको दिखाई कौन कौन वहां पहुंचा है। तो इसमें एएनआई का दावा भी है कि टीएमसी लीडर हैं, जिसमें यूसुफ पठान है, सागरिका घोष है, महुआ मोइत्रा है, शत्रुघ्न सिन्हा है, कल्याण बनर्जी है, कीर्ति आज़ाद और सुदीप बंदोपाध्याय, ये सभी ममता बनर्जी के घर कलकत्ता में पहुंचे। कुछ बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कुछ थोड़ी देर में 24 से 48 घंटे के भीतर कुछ बड़ा होने जा रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही मामला है और काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से चल रही। नमस्कार।